नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा प्रयोग बता रही हूँ जो आप अपने घर में करेंगे, नहाने के बाद करेंगे या फिर जब भी आप वॉशरूम जाते हैं तब इस प्रयोग को जरूर कर सकते हैं। प्रयोग से मैं आपको इतना तो बता दूं कि आप किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेंगे और उससे भी ज्यादा आप अपनी ऑरा को बहुत ही ज्यादा सक्रिय करेंगे। लेकिन आज जो विशेष प्रयोग मैं बताने वाली हूँ, इस प्रयोग से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि आप धन को आकर्षित करेंगे, प्यार को आकर्षित करेंगे, रूप को आकर्षित करेंगे और साथ में आप समृद्धि को आकर्षित करेंगे। और जो कि धीरे धीरे संभव, जब एक चट्टान पर लगातार एक धार बहती है ना, यानी कि पानी का धार बहता है ना, तो उस चट्टान में भी दाग होता है या फिर वो चट्टान भी उस पर निशान पड़ जाता है कि हर एक धारा से ये ताकत है कि उस पत्थर में भी निशान छोड़ी। तो उसी प्रकार से जब आप नियमित आराधना, उपाय, ईश्वर के शरण में रहते हैं और साथ में अपने कर्म को करते हैं, तो जो लगातार है ना, उसका एक निशान आपके जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ज्यादा दिन नहीं करते हैं और इस उपाय को मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो आज मैं बात करूंगी कि मणिपुर चक्र को आप कैसे एक्टिवेट करेंगे और किस मंत्र से करेंगे, क्योंकि इस मंत्र के जाप से और इस प्रयोग से आपके अंदर से ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जो पहला कारण होगा वो है अचानक डर लगना, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सोच, अननेसेसरी सोच के अंदर में आ जाओ। दूसरा कारण होगा कि अगर बहुत चिड़चिड़पन होता है तो ये भी दूर होगा। अचानक गुस्सा, अचानक चिड़चिड़पन, अचानक से आपके जीवन में लगता है कि चारों तरफ से, चारों दिशाएं मुझे प्रॉब्लम्स ही दे रही है। बार बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आप बीमार हो रहे हैं, आपका शरीर बिल्कुल कमजोर है, आपको बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि मुझे तो कोई बीमारी है ही नहीं, लेकिन आखिर ये क्या है? क्योंकि मुझे कमजोरी आ रही है, मुझ पे आलस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस अब कुछ दिनों की मेहमान हूँ और मेरे चारों तरफ से बस बीमारियां ही मुझे घेरे रख रही है। और जो अगला कारण होता है वो होता है कॉन्फिडेंस की कमी। ऐसी कॉन्फिडेंस की कमी कि आपको लगता है कि आपके सारे डिसीजंस गलत होंगे। आप अगर भरी महफिल में कुछ बोल देंगे तो भाई उसे कोई सुनेगा नहीं, उसे गलत साबित कर दिया जाएगा। या फिर आप जानते तो सब कुछ है, सब सही तरीके से जानते हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या फिर आप उसे कह नहीं सकते, लोगों के सामने रख नहीं सकते। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का अभाव। तो ये कहाँ से डेवलप होता है? जब आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक होता है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई मूवमेंट नहीं है। और ऐसी मूवमेंट आपने करके रखी है जो ये सारी चीजें आपके प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहा है। तो सबसे पहले मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को नहाने के बाद और या फिर आप अपने वॉशरूम में करें। तो हमारे नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं और मणिपुर चक्र के देवता कौन है? भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। तो यानी कि इस चक्र से आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि धन को भी। नाभि के मूल में स्थित ये रक्त वर्ण का ये तीसरा चक्र होता है जिसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र, जो 10 दल कमल के पंखुड़ियों से सजा हुआ। नाभि चक्र को जागृत करने के लिए इस रिंग फिंगर से आप इसमें किसी भी तरीके का आप इत्र ले सकते हैं, परफ्यूम ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं कुछ सुगंधित चीजें जैसे कि गुलाब जल हो गया। ये भी आप इस उंगली से अपने नाभि में रखेंगे, यानी सिर्फ उसे लगाएंगे एंड लगाकर आपको ये जो रिंग फिंगर है उसे वहीं पर रख कर आपको 9 बार कहना है राम 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 कहना है, ठीक है, 9 बार। अब आपको राम राम ही क्यों कहना? एक तो राम और इसका बीज मंत्र है रम। तो जब आप राम नाम की महिमा का फायदा उठाते हैं, यानी कि राम नाम की महिमा जब आप चाहते हैं, तो आपका जो चक्र है वो ऐसे ही खुलना शुरू होता है, यानी कि जो ब्लॉकेजेस है वो आपका ऐसे ही खुलना शुरू हो जाता है। तो जब आप 9 बार राम राम कहते हैं तो कहीं ना कहीं आप मणिपुर चक्र का बीज मंत्र भी आप कह लेते हैं, यानी कि राम, ठीक है। तो इसे आप कॉन्फिडेंस के लिए, मनी के लिए, आकर्षण के लिए, अपने जीवन में समृद्धि के लिए अपने नाभि में आप इन चीजों को लगाकर आप रिंग फिंगर से 9 बार राम राम की आप जाप करेंगे। अब इसे आप घर के मंदिर स्थान में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे वॉशरूम में भी कर सकते हैं। जी हाँ, आप जब नहाते हैं तो नहाने के बाद भी आप नाभि में थोड़ा सा तेल जरूर लगाइए और वो तेल लगाते वक्त भी आप इस उंगली से
आप राम 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 9 बार कह के आप स्नान फिर से एक बार पानी डालकर आप बाहर निकलिए। पूजा स्थान में अगर आप बैठते हैं तो आप इत्र का प्रयोग, गुलाब जल का प्रयोग या फिर केसर चंदन के पेस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे इतना ज्यादा चमत्कारी फायदा होगा आपके जीवन में कि आप खुद देखेंगे कि आपके चेहरे की चमक, चेहरे की आभा, आपकी ऑरा और आपके जीवन में खुशियां ऑल ऑफ सडन नहीं बल्कि हमेशा ये आते ही रहेगी। और ऐसा चमत्कार जब आप खुद देखेंगे अपने जीवन में तो आपको ये एहसास होगा कि हमारे चक्र कितने ज़्यादा हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं, हमारे मूड को बैलेंस करते हैं, हमारे जीवन में समृद्धि को बैलेंस करते हैं। ये छोटा सा प्रयोग मैंने बहुतों को बताया। जब मैं कंसल्टेशन में अपने क्लाइंट्स से बात करती हूँ तो मैं क्लाइंट्स के आवाज़ के साथ साथ, उनके बोलने का अंदाज के साथ साथ मैं ये तो समझ जाती हूँ कि इनके भाई कौन से चक्र में आपको काम करना है। और साथ में कुछ रेमेडीज़ होते हैं जो उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। और साथ में मैं उनकी आवाज़ से उनके चक्र को, कौन सा चक्र ब्लॉक है, कौन सा चक्र जागृत है, मैं इतना तो पता करने में सक्षम हूँ। और साथ में मैं उस हिसाब से उन्हें रेमेडीज़ देती हूँ। ठीक है, तो इससे बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत जल्द 1 या 2 महीना या फिर कह लो कि 15 से 20 दिन के अंदर ही खत्म हो। आप मणिपुर चक्र के साथ एक प्रयोग और कर सकते हैं। आपको जब भी लगे कि आपके जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा है या फिर आपका पैसा कहीं अटक चुका है जिस वजह से आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ रहा है या फिर मनी का फ्लो ही नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस आप इस उंगली में रिंग फिंगर में आप केसर चंदन का पेस्ट, गुलाब जल, नहीं तो इत्र, वो रोज इत्र हो सकता है, चंदन का इत्र हो सकता है, आप अपने नाभि के एरिया में आप पहले तो नाभि में लगाएं, फिर नाभि के एरिया में आप हाथ को जस्ट ऐसे ही राउंड करते हुए आपको नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। जब हम नारायण की कृपा पाते हैं, भगवान राम की कृपा पाते हैं और साथ में आपके बीज मंत्र यानी कि जो हमारे चक्र के बीज मंत्र है, जब उसको रेगुलर हम चैंटिंग करते हैं तो आपके जीवन में समृद्धि आना ही आना होता है। इन चक्रों पर मैं और भी आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ आने वाले समय में, तो जिससे आप अपने सारे चक्र को कैसे जागृत करके अपने जीवन में खुशियों को आप बटोरेंगे। तो ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए इसलिए डाला है क्योंकि अभी लोग बहुत व्यस्त भी रहते हैं और बहुत परेशान भी रहते हैं, लेकिन छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत होते रहती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज़ मैं आप लोगों तक लाती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।